हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 9th का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब किसमें प्लस लगेगा, किसमें माइनस लगेगा, ये हमको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही जरूरी होगा। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है न्यूमेरिकल के लिए। यदि इसको नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको फोकस दूरी में प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, बीम दूरी में प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को आज ये प्लस और माइनस कहाँ लगेगा इसको अच्छी तरह से समझना है, तब जा कर के न्यूमेरिकल हम लोग आसानी से बना पाएंगे। इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बिंब दूरी को किससे डिनोट किया है, यू से डिनोट किया है। बिंब दूरी को किससे डिनोट किया है, यू से डिनोट किया है। याद रखना है, जब भी किसी न्यूमेरिकल में पूछे कि किसी बस बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यू समझ लेना है, यानी बिंब दूरी को किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करेंगे, भी से डिनोट करेंगे। फोकस दूरी तो हम लोग पहले से जानते हैं, फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। बिंब की ऊंचाई का मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई। जो आप ए बी देख रहे हैं, ये ए बी की ऊंचाई है, तो कितनी ऊंचाई है उसको एच से डिनोट करेंगे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका जो ए डैश बी डैश जो ये प्रतिबिंब बना है नीचे, ये नीचे की ओर आप जो देख रहे हैं, इसका जो प्रतिबिंब बना है ये हमारा, इसको एच डैश से डिनोट करते हैं। ये 5 बातों को एकदम बिल्कुल से गांठ बांध करके डिनोटिंग शब्द याद कर लेंगे। क्या क्या है इसमें, बिंब दूरी को यू से, प्रतिबिंब दूरी को भी से, फोकस दूरी तो पहले से पता है एफ से, बिंब की ऊंचाई हाइट किससे, एच से। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई, उसको क्या बनेंगे, क्या किससे डिनोट करेंगे, एच डैश से डिनोट करेंगे। ये बातें समझ गए होंगे बिल्कुल से, इसको याद कर लेना है कॉपी में, बिल्कुल से इस सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। बिंब दूरी को यू से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब दूरी को भी से, फोकस दूरी को एफ से, बिंब की ऊंचाई को एच से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से। बिल्कुल से इसको माइंड में सेट कर लेना है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे अवतल दर्पण में किस ओर प्लस लगेगा, यू भी एफ में किस में प्लस लगेगा, किस में माइनस लगेगा। आपको हम एक तो आगे जादुई बॉक्स भी बताएंगे जिसको देख के आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ भी समझना जरूरी है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। एमएन क्या है, एक अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। आप देख रहे हैं एमएन एक अवतल दर्पण है। इस प्रकार से अवतल दर्पण के बाईं ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो बाईं ओर एरो दिया हुआ है, अवतल दर्पण के बाईं ओर की दूरी को माइनस यानी निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। यानी अगर कहे कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, अगर बोले क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो वस्तु है ना, यानी बिंब है, तो बिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। 10 सेंटीमीटर है मतलब 10 तो है, 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन किस में, प्लस में होगा कि माइनस में, बाईं ओर है। यहाँ पर बिंब दूरी को किससे, बाईं ओर है ना, बिंब तो इधर रखेंगे ना दर्पण के बाईं ओर, तो दर्पण के बाईं ओर बिंब रखेंगे तो ये हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या डिनोट लग जाएगा, क्या साइन लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ u हमारा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, u हमारा क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, तो बिंब दूरी को u से डिनोट किए हम लोगों ने, और u जो है हमारा क्या हो गया, माइनस में होगा, u को कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। जो भी न्यूमेरिकल का जो मान वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस में लगा देंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है, भी है। यहाँ पर समझना है, यदि प्रतिबिंब दाईं ओर बनता हो, किधर बनता हो, दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर यानी दर्पण के पीछे बने, आप देख रहे हैं दाईं ओर यदि बने तो इसको हम लोग प्लस में लगाएंगे। इसका जो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को क्या क्या किस में देंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा
जब कोई वस्तु की ऊंचाई के बारे में हो, बिंब की ऊंचाई, क्या हो, बिंब की ऊंचाई, जब बिंब की ऊंचाई के बारे में पूछे कि ये किस साइन में होगा, तो ये प्लस में होगा। किस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो नीचे जो यदि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। आप यहाँ देख रहे हैं किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाईं ओर माइनस में, दाईं ओर प्लस में, ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब ये कोई भी दर्पण में फॉलो होगा। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे जैसे ये मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, इधर इसका इस तरफ से इसका पॉलिश किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष हो गया। अब इसका इधर मान लीजिए कोई वस्तु है, तो ये बिंब दूरी हो गया, बाईं ओर हुआ तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। अगर इसका प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है तो इधर क्या में होगा, प्लस में होगा। इस वस्तु की ऊंचाई क्या में होगा, प्लस में होगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बने, इधर बने चाहे इधर बने, नीचे बने तो काम है माइनस में, और ऊपर बनेगा तो भी काम है प्लस में, ऊपर बनेगा तो काम में बनेगा प्लस में बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल से आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग एक जादुई बॉक्स से देखेंगे कि कैसे इसमें प्लस और कहाँ माइनस लगाना है, एक बार में उस फिगर में समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं अगला स्लाइड पे, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ये जो है हमारा एक जादुई बॉक्स है, इसको बिल्कुल से माइंड में रख लीजिएगा। ये क्या है, एक जादुई बॉक्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है, और ये जो है आप बिल्कुल से इसको माइंड में रख लेंगे। इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, जादुई बॉक्स ना बोल करके इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, ट्रिक भी बोल सकते हैं याद करने के लिए। आइए देखिए, देखिए उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, आगे लेंस भी पढ़ने को मिलेगा, अभी उत्तल और अवतल में हम बताते हैं। यू जो है, यू किसको बोलते थे, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी को, ये अवतल हो या उत्तल हो दोनों में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बिंब दूरी जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है। बिंब की दूरी हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है। जब बाईं ओर होगा तो ये हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। अवतल हो या उत्तल हो, बिंब की दूरी हमेशा किधर, बाईं ओर, तो बाईं ओर हमेशा इसका साइन क्या होता है, माइनस में। इसलिए यहाँ पर यू जो है दोनों में क्या होगा, निगेटिव होगा। भी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी जो है आप देखेंगे उत्तल में दाईं ओर बनता है, दो गो चित्र बनता है उत्तल में, दोनों दाईं ओर बनता है, इसलिए दोनों का जो चिन्ह है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस में बनेगा। यानी कि यहाँ उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब की दूरी होगा बाबू, ये किस में होगा प्यारे बच्चों, ये किस में होगा, बोलो बोलो किस में होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, यानी प्लस में। यहाँ पर भी बराबर यदि कोई डिस्टेंस दिया रहे तो वो किस में होगा, उत्तल में प्लस में, अवतल में निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। 5 स्टेप में जो है निगेटिव होता है, केवल एक स्टेप में अवतल में पॉजिटिव होता है। मैं आपको अवतल दर्पण में छठा प्रतिबिंब बताया था, याद होगा यदि पढ़े होंगे तो। अवतल दर्पण में आपको हम छठा प्रतिबिंब हमने बताया था, इस प्रकार से इस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के पीछे। इस कंडीशन में यदि कोई न्यूमेरिकल रहे तो इसमें आपका प्लस होगा और बाकी सभी में क्या होगा, माइनस होगा। यानी भी जो है उत्तल में प्लस और अवतल में माइनस, मैक्सिमम 5 बार माइनस होता है, और अवतल में कितना, एक बार पॉजिटिव होगा। ये फोकस दूरी उत्तल में पॉजिटिव और अवतल में निगेटिव होगा। आर क्या होगा, उत्तल में पॉजिटिव, अवतल में निगेटिव। आर मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या। एच मतलब बिंब की दूरी, एच बिंब की दूरी दोनों में ऊपर वस्तु के रहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है
उत्तल में पॉजिटिव क्योंकि दोनों ऊपर बनता है, ठीक है, और अवतल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनता है। इसको आप लोग बिल्कुल से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एकदम से माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों।